हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं रूट का जोड़। ऐसा रूट का जोड़ जब रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं वो क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पे भी 3 हो और यहाँ पे भी 3 है, तब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए रूट के आगे कुछ नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 1 लिख सकते हैं। कोई भी रूट के अंदर हो, जैसे जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और रूट जो अंदर समान अगर संख्याएं होती हैं तो क्या होती है, दोनों एक ही साथ लिख देते हैं, √3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रूट का जोड़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसी संख्या आ जाए जब √8 + 1 √8 इस प्रकार से आ जाए यहाँ, और यहाँ पे जो है समान संख्या यानी 8 8 है, तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहा है कि जब कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 में देखिए इसको इससे जोड़ेंगे। ठीक है, रूट के बाहर वाली संख्या है, बाहर वाली संख्या के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अंडर दोनों कॉमन है तो क्या हो जाएगा, √8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एक संख्या और देख लेते हैं। कभी इस प्रकार से संख्याएं आ जाए जब 9 √5 + √5 इस प्रकार से संख्याएं हों, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर अंडर दोनों कॉमन है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जब रूट के अंदर कोई संख्याएं समान न हो, यानी अलग अलग, जैसे यहाँ 7 है और यहाँ पे 3 है, तब कैसे करेंगे। तो जब समान न होती हैं, अलग अलग संख्याएं हो जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जोड़ नहीं सकते, इसको जोड़ नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा, रूट में 7 + रूट में 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जुड़ेंगे नहीं, तो केवल इसको उतार देते हैं और ये जुड़ नहीं सकती, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि रूट का घटाना कैसे करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से। एक प्रश्न और हमारा रह गया है जोड़ का, इसको भी देख लेते हैं कि जब 2 समान संख्याएं हों रूट के अंदर, ठीक है, और एक अलग संख्याएं हों, तब कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे रूट में 5 है और रूट में 5 दोनों समान संख्याएं हैं लेकिन एक अलग है। तो देखिए इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, जो बच जाएगा उसको अलग से लिख देंगे। कैसे, देखिए 6 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो गया। √5 है, दोनों समान है तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस लिखेंगे क्या, √9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर समान भी रहे और अलग भी रहे तब भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं रूट का घटाना सीखने वाले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √5 दिया गया, 8 दिया गया है, माइनस √8 दिया गया है। इसको कैसे करेंगे, तो जैसे हमने जाना है कि अगर हम 8 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें लगेगा। ठीक है, तो 8 में से 8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए जो 8 है वो प्लस में होता है, ठीक है, और ये माइनस में होता है। तो हमने पढ़ा है बचपन में कि अगर एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे तो क्या होता है, कट जाता है, और दोनों संख्याएं कट कर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यही प्रोसेस इसमें भी हम लोग लगा के इसको 0 आंसर आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इस प्रकार से संख्याएं रहे कि 12 √4 माइनस √4 इस प्रकार से संख्या रहती है, तब हम लोग कैसे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कुछ नहीं, जब कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 में से 1 घटाएंगे, 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 बचेगा। √4 है, दोनों संख्याएं समान है तो क्या हो जाएंगी, √4 हम लोग लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 √6 माइनस 5 √6 इस प्रकार से है, तो क्या करेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे √ लगाएंगे। देखिए ये दोनों संख्याएं क्या है, समान है। ठीक है, क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, √ में 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस एकदम आसान तरीका।
अब हम लोग चलते हैं कि थोड़ा अलग टाइप का सवाल, जैसे जब यहाँ पे समान न हो, जैसे यहाँ 6 6 फिर 4 4 फिर 8 8 समान आ रहा था, लेकिन अंडर रूट के अंदर संख्याएं अलग अलग हो जाएं, तब क्या करते हैं, तो वही जोड़ वाली स्थिति होती है कि जब समान नहीं होता है तो इसको सेम टू सेम उतार देते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाता है, इसको सॉल्व नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, रूट का जोड़ देख लिया, घटाना देख लिया, अब हम लोग चलते हैं रूट का गुणा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं रूट का गुणा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है रूट का 6 गुणे रूट का 6, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं अगर अंडर रूट 6 रहे और अंडर रूट 6 रहे या कोई भी संख्या अगर इसके अंदर समान रहे तो क्या करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही संख्या एक बार लिख देते हैं। ठीक है, वही संख्या को क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं। यहाँ 2 बार है तो इसको एक बार लिख देते हैं, अगर रूट के अंदर रहे और गुणा के फॉर्म में रहे। ऐसा कैसा होता है, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको अगर एक ही रूट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 रूट 6। ठीक है, 6 रूट 6, तो एक ही पेयर बना। ठीक है, एक पेयर बनता है तो इसको एक बार लिखते हैं। जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो इसमें आप लोग ने देखा होगा कि जितना बार पेयर बनता है उसको एक एक पेयर बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो एक ही पेयर बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको 6 लिख देते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे दिया गया है हमारा 6 रूट 4 गुणे 2 रूट 4। देखिए यहाँ पे भी संख्याएं क्या है, समान है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा पहले बाहर का गुणा बाहर में करेंगे, तो 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, देखिए ये दोनों क्या है, समान है, यानी यहाँ पे भी समान हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। रूट के अंदर जब दोनों एक ही समान है तो उसको एक ही बार लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, 12 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, और यही आंसर हो जाएगा। इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, अपने मतलब दिमाग से जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा दिया गया है, अब थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी कि रूट के अंदर जो संख्याएं हो वो अलग अलग हो जाएं। ठीक है, रूट के अंदर जो संख्याएं हो वो अलग अलग हो जाएं, तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, अलग का देखिए 2 का गुणा करेंगे 5 में, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट के साथ कर देंगे। ठीक है, बाहर का गुणा बाहर के साथ कर देंगे, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए अंडर रूट का गुणा 3 का गुणा 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जो अंडर रूट के अंदर है इसको इसके साथ कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक इसी के आधारित एक और प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 हो जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट का गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 8 24, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेहद आसान प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, भाग करने वाले हैं अब। तो दोस्तों भाग कैसे किया जाता है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली भाग करते हैं इसी प्रकार से अंडर रूट का भी भाग होता है। जैसे हम लोग 2 का भाग करेंगे 2 में, या 2 भागे 2, इस प्रकार से करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी 1/1 आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से रूट का भी भाग होता है। तो यहाँ रूट में 15 है और यहाँ पे भी रूट में 15 है, तो क्या करेंगे हम लोग, 15 को 15 से और रूट से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 बचेगा। तो इसी प्रकार से आगे के प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे 8 रूट 6, भाग का निशान है यानी बट्टे का लगाएंगे। ठीक है, 4 रूट 6, देखिए रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे समान संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8, यानी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 2 के नीचे का मान मतलब कुछ नहीं होता, तो यहाँ हम इसको 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 30, ठीक है, रूट 5 दिया गया है और यहाँ दिया गया है 2 रूट 10 दिया गया है। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 30 बटे पहले 2 लिख लेते हैं। ठीक है, और अंडर रूट में क्या कर देंगे, ये 5 है ये 10 है, तो दोनों इसको एक ही अंडर रूट में ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 5 बटे
10 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अब काटने पीटने में आसानी हो जाएगी। कैसे काटेंगे, 2 एकम 2 और ये 15 से 15 दूना 30 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 15, ठीक है। इसको लिखेंगे तो हम हो जाएगा 15 और अंडर रूट 1/2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 15 एकम 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 एकम 15 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, देखिए 15 है और यहाँ 1 है, 15 एकम 15 हो जाता है, ठीक है, लेकिन 2 का नीचे यहाँ पे मतलब इसके नीचे 1 रहता है, ठीक है, तो इसका इसमें रूट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा 15/√2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आखिरी प्रश्न, ठीक है, आखिरी प्रश्न को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 रूट में 10 भाग का निशान यानी बटे का निशान लगाएंगे, 15√5, ठीक है। अब इसको करेंगे इसी प्रकार से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 45/15, ठीक है, इसको बड़ा सा रूट का निशान, फिर क्या लगाएंगे 10/5। अब इसको काट दीजिए, 15 एकम 15, 15 3 45, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 3/1, तो एक नीचे मतलब एक नीचे रहता है तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे रूट लगा तो रूट लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बेहद आसान तरीके से, ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो एकदम आप इसको कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारा वीडियो देखते रहिए।